सो गाइज़ ये है 12 बजे का टाइम। 12 बज गए थे तो 27 जनवरी लगी थी और 27 को होती है हमारी एनिवर्सरी। तो ये मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने कुछ कैंडल्स टेबल पे ऐसे हार्ट शेप में कर दी थी। कुछ जो लैपटॉप है उस पर सॉन्ग वॉन्ग बजा दिया था। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं सो गई अचानक, कब मुझे नींद लगी पता ही नहीं चला। 26 जनवरी और मनाई ना, इतनी थक गई, फिर थोड़ा बहुत समेटा। फिर क्या है कि मुझे दर्द वर्द हो रहा था थोड़ा सा बॉडी में, तो मैंने एक दवाई ले ली थी। दवाई ली तो मैं इतनी गैल आई, मुझे रात को 11:45 तक तो जगी हुई थी। केक भी मैंने बनाया था और डेकोरेट करने का भी था। फिर ऐसी नींद लगी, पता नहीं कब गैल आई मुझे पता ही नहीं चला। तो बस फिर मैं डेकोरेट तक नहीं कर पाई केक को। तो बस रात को इन्होंने थोड़ा सा ये कर लिया था और फिर मुझे फूल वूल दिए, हमने केक कट किया। ईलू भी सो रही थी तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसको ऐसी नींद लग रही थी कि उसको उठाया भी ना तो वो उठ ही नहीं रही थी। फिर सुबह उठ के बोलती है, मम्मी आप लोगों ने मेरी वेट नहीं की, मुझे नहीं जगाया। बट उस टाइम पे उसको पता भी नहीं चलता है कि हम उसको जगाते भी हैं। तो यही था, बस थोड़ा सा मिडनाइट सेलिब्रेशन ऐसे किया। सुबह थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे। मेरा हमेशा मन ये होता है, 13 साल हो गए हमारे शादी को, तो मेरा ये मन रहता है यार मनाएं थोड़ा सा, कभी एनिवर्सरी भी तो मननी चाहिए। बट इनका ये रहता है कि यार ईलू का बर्थडे एक दिन बाद ही है तो उसे अच्छे से मनाएंगे, अभी अपन अकेले दोनों चल लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की है 10:30 बजे और सुबह से मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे बाल धोने थे। तो मैं आज बहुत जल्दी नहीं नहाई, चाय भी इन्होंने मुझे पिलाई और क्या किया था। रात को आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा केक कट कर लिया। तो कल मैं इतना थक गई परसों और कल में कि फिर मैंने कुछ भी स्पेशल करने का मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि, लेकिन हाँ मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। फिर वो उसमें इनकी भी सहमति चाहिए होती है, तो इसलिए तो अभी हम मे भी जाएंगे बाहर चले जाएंगे थोड़ा सा। और ये बोल रहे घर पे, मैंने सोचा था शाम का भी घर पे ही कुछ सोचा था। फिर इन्होंने कहा नहीं घर पे कुछ नहीं करना है बनाने करने का, तो चलो ठीक है अभी भी जाएंगे और शाम को भी देख लेंगे। यार 27 का पता है हमारा क्या रहता है, ईलू का बर्थडे 29 को ही होता है। अब एक दिन बाद ही होता है तो पूरा दिन वो हमारा ना एनिवर्सरी तो कम और ईलू के बर्थडे की तैयारी में हमारा जाता है। तो मतलब उतना हमेशा मेरा मन रहता है। 13 साल हो गए हमेशा, तो मेरा हमेशा मन होता है कि सेलिब्रेट करें अच्छी सी। बट ये फिर कहते हैं कि यार एक दिन बाद ही ये है वो है, तो इस वजह से हम सेलिब्रेट तो नहीं कर पाते। लास्ट ईयर हम केरल चले गए थे तो हाँ वो सही रहा कि हाँ अपने लिए भी कुछ सोचा, लेकिन वरना ईलू के बर्थडे की तैयारी में जाता। तो आज भी मुझे इसके लिए ही कुछ बहुत शॉपिंग करनी, थोड़ा सा ये चाहती है कि इसका सेलिब्रेट हो जाए। मेरा मन था कि हाँ सबका ही करके सेलिब्रेट कर लें, लेकिन अभी ये सब टाइम है ना, कोरोना काल है या कुछ, तो फिर ये हमारे घर के ही 50 से लोग जो हो जाते हैं घर में ही। तो फिर उतना इन्होंने कहा कि नहीं यार ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कोई आना चाहे नहीं आना चाहे, और बाहर से कुछ बनवाए तो वो कोई खाना चाहे नहीं चाहे, तो ये सब सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जैसे 26 जनवरी सेलिब्रेट की वैसे ही कुछ ईलू का कर लेंगे, जैसे लोहड़ी वगैरह की थी। तो ये भी खुश, और बच्चे को तो बहुत क्रेज़ रहता है ना अपने बर्थडे का। तो सुबह ये बोल रही है मम्मी घुमा देना मुझे, और शाम को मेरे ये जो फ्रेंड्स हैं इनके साथ मेरा सेलिब्रेट कर लेना, तो वो करेंगे। अभी ये ले आए हैं नाश्ता, मैं तैयार नहीं हूँ यार, मैं आज गाउन में हूँ यार। आप लोग सोचो, मैंने कहा था ना 27 तारीख को बस मैं लाल साड़ी पहन लूँगी ये वो, अब मैं पहनूँगी। अभी मैं तैयार भी नहीं हुई, ये देखो ये हाल है अभी मेरे। तो अभी मुझे तैयार होना है और अभी बस बाल धोए सुखाए, इनको थोड़ा सा स्ट्रेट किया, तो ये है। और मैं सोच ही नहीं पा रही आज क्या स्पेशल करूं, इसलिए सोचने में ही निकल गया। तो चलो नाश्ता कर लूं थोड़ा सा, फिर मैं तैयार होती हूँ यार फटाफट। मंदिर जाने का भी सोचा था, वो भी अब 12 बजे तक बंद ना हो जाए। चलो नाश्ता करते हैं। कचौड़ी समोसा है और ये लाए हैं, क्या लाए हैं, रस मलाई है। और चलो करते हैं। कचौड़ी मेरा और इलू का समोसा है, ये कचौड़ी पसंद करते, कड़ी है, चटनी है, और ये रसमलाई लाए हैं। और ये है खीर और रसमलाई एक जैसी हो गई, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाई है। और बस फिर जाएंगे, ये नाश्ता कर ले, फिर तैयार होने में मुझे लगेगा टाइम। और ईलू को भी, क्योंकि ईलू की क्लासेस चल रही हैं यार, सबसे बड़ी ये रहती है दिक्कत। तो फिर तैयार हो जाएं, फिर लंच बाहर कर लेंगे। और ईलू के बर्थडे की थोड़ी सी तैयारी करनी है। ये चाहेंगे तो मुझे गिफ्ट भी दिला देंगे अगर ये चाहेंगे तो। हाँ दिलवाते हैं। और क्या मेरे लिए सरप्राइज़ बताओ। समोसा कोई सरप्राइज़ नहीं है।
कभी कभी पता है, वैसे मैं बहुत स्पेशल या सरप्राइज़ इनको तो 13 सालों में दे चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा सरप्राइज़ लेने का भी मन होता है। सरप्राइज देंगे, अभी तो 24 घंटे में बहुत टाइम पड़ा है। मैंने बहुत से सरप्राइज़ दिए हैं इनको, मैंने नहीं दिए। अब मेरी बारी है, दिए होंगे याद नहीं लेकिन अब मेरी बारी है सरप्राइज़ लेने की। चलो नाश्ता करके तैयार तो हूँ। माइक्रोवेव का है, गॉसिप का। इलू कोई सब्र नहीं हो रहा था खोलने का, तो अभी खोल लिया। गिफ्ट किसी और का हर खोल रही है। ये हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट है, ये मम्मी ने दिया है, मदर इन लॉ यानी कि। ये मुझे खिला रहे हैं, देख लो। 1 मिनट, क्या मैं आ रही? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैं भी इसी में से खिला दूँ, और मैं बहुत गंदी हो रही हूँ आज यार, मैं तैयार नहीं हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो बस यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रही थी। एनिवर्सरी में थोड़ा सा श्रीदेवी बन जाते यही सोच रही थी। तो रेड साड़ी मैंने डाल ली थी, थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मेकअप करेंगी, रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी वगैरह जो है वो लगा लूँगी। तो ये बिल्कुल प्लेन वाली साड़ी मैंने आप लोगों से जो बोला था वो मैंने पहन ली थी। और फिर मन तो मेरा था कि यार सेलिब्रेट करें कुछ अच्छे से, बट इनका मन नहीं बन रहा था। ये सोच रहे थे कि चलो दोनों टाइम बाहर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे वही मैं तैयार हो रही थी, और फिर निकलेंगे, लंच बाहर कर लेंगे, और फिर इन्होंने बोला था डिनर भी अपन बाहर ही कर लेंगे। तो सुबह का तो मैंने कहा चलो सबके साथ में ही कर लेते हैं। तो मम्मी और भी थे, तो फिर इन्होंने कहा रात को चल लेंगे कहीं और। फिर मेरा रात को जाने का भी मन नहीं होता है। मेरा यूँ लगता है यार बाहर जा जा के मैं परेशान हो गई हूँ। तो बाहर जा जा के क्या एंजॉय करें, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। घर में जितना एंजॉय कर पाते हैं ना, उतना बाहर उतना नहीं अच्छा लगता, मुझे पता नहीं क्यों। तो फिर मैं इनसे बहुत मना रही थी, और बच्चे भी यहाँ के बहुत एक्साइटेड रहते हैं सब कुछ मनाने के लिए। इलू को भी ये था। तो शाम को कुछ मैं इनको बहुत मना रही थी। पिछले जो दिन भी ना मैंने इनको बोला था यार घर पे कुछ कर लेते हैं, तो ये मान नहीं रहे थे। तो बस वही मनाने में वही डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि ये माने तब तो कुछ करें ना, तब तो कुछ डिसाइड करूं। ये मानते तो फिर जाके 4 बजे के करीब ना ये माने थे, तब जाके फटाफट कुछ किया। तो बस यहाँ पे तैयार होके निकलेंगे। इन्होंने भी रेड शर्ट पहन लिया था, इलू ने भी रेड टी शर्ट पहना था, और मैंने रेड साड़ी पहनी थी। तो हम तीनों ना रेड हो गए थे, और ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बस इलू से बोला था कि जहाँ जाएं भी ना तो तू शूट कर लेना, उसने उतना किया ही नहीं शूट कुछ ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो जितना है उतना ही कर देते हैं। फिर शाम को मनाया था हमने, लेकिन वो मैं एनिवर्सरी का जो व्लॉग है ना वो आप लोगों से एक अलग शेयर करूँगी, क्योंकि यहीं पे 14 मिनट का तो हो गया, फिर वो सब जोड़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कुछ किसने तो मुझे बोला था कि जो सेलिब्रेशन व्लॉग हो ना तो वो बड़े बड़े बनाया करो, मज़ा आता है देखने में। मैं इसलिए नहीं बनाती, क्या पता कुछ लोगों का ये होता है कि छोटे बने 15 मिनट का ही रहे, कुछ लोगों का रहता है कि यार लंबे से लंबे बनाया करो ऐसे करके। तो हाँ, नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत धमाकेदार, बहुत शानदार वाला मिलेगा। ये व्लॉग तो सिंपल सा है, बस बाहर जाके आएंगे, और बस यहाँ पे जो मैचिंग का है वो सब मैंने पहन लिया था। तो कुछ लुक थोड़ा सा मैंने ऐसा कर लिया था, प्लेन साड़ी औरों का। गाइस मैं रेडी हूँ, बिल्कुल सिंपल लुक कर लिया है, और मैंने रेड साड़ी वो वाली पहन ली है।
और ये इसीलिए सिंपल सा डाला है, पहले जो डाला करती थी ना पहले की औरतें, इसे सिंपल सा डाला है ये। और ये तो मैंने पहले कि मैच हो रहे थे इसलिए, इन्होंने भी रेड इनको ज़बरदस्ती पहनवा दिया है इनको मैंने। कोई नहीं, रेड मैंने ये पहनते, लेकिन ये जो है ना शर्ट ये पहनते नहीं, लेकिन इनको पहना दिया है। पूरा खोलो नहीं अब ठीक है, मतलब ये कोट के ब्लेजर के अंदर तो इन्होंने पहन लिया, वरना ये सिल्क वाला था क्योंकि, और लेकिन मेरे से मैच यही हो रहा था, इसलिए मैंने इनको बोला कि रेड दो और थे, लेकिन वो थोड़ा हल्का लुक दे रहे थे, इसलिए प्योर बिल्कुल परफेक्ट मैच ये वाला था, इसलिए। खुश हो ना? खुश हो? मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं इनसे दोबारा शादी करना चाह रही हूँ, लेकिन ये क्यों करेंगे शादी, क्यों नहीं करेंगे? 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पे या 50वीं पे लोग करते हैं, लेकिन मैं अभी करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने कुछ स्पेशल इनसे सोचा था। अब ये मानते हैं तो ठीक है, शाम तक कुछ देखते हैं। 12 साल हो गए कंप्लीट? 13 साल कंप्लीट, 12-13 साल जो भी थे। 2008 में हुई थी, और तब से उल्टी गिनती चल रही है इसकी, खूबसूरत और ज्यादा होती जा रही है। कोई नहीं तब से लेके अब तक वापस ऐसे चक्रा उल्टा चल रहा है। बुड्ढे जब होते हैं ना तो वैसे ही होता है। अच्छी 30+ जब हो जाते हैं ना तो औरत और खूबसूरत हो जाती है। अच्छी लग रही है ना आज ये? पूरा लुक तो दिखा दो मेरा, इससे मुकाबला मैं तो कर ही नहीं सकता। ये देखिए पूरा इस तरीके से मैं तैयार हो गई थी। मुझे लुक पूरा वो वाला करना था जो श्रीदेवी का था ना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, बट फिर मैं कर्ल नहीं कर पाई क्योंकि मैं इनको पिछली रात तो मैं इनको बोले जा रही थी यार मना लेते हैं ना, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, ये बोल रहे थे नहीं बाहर ही करेंगे, तो उस चक्कर में मैंने बालों को कर्ल वगैरह तो नहीं किया था, बट हाँ मैंने थोड़ा सा लुक कर लिया था। कैसा लगा मेरा लुक आप ज़रूर से बताना। फिर हम लोग निकल गए थे और जयपुर में एक है गुलाबी नगरी, वहाँ पे गए थे। वैसे जो होटल है रेस्टोरेंट है ये रात को बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि गुलाबी पूरी लाइट्स जो है ना गुलाबी रहती है, सब कुछ गुलाबी है, बट दिन में उतना सही नहीं लगता है, मुझे नहीं उतना पसंद है, नहीं यहाँ की हम लोगों को सर्विस पसंद आई। मैं सही मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कोई भी अगर जयपुर का होता है या कुछ तो उतनी सर्विस अच्छी नहीं है, मतलब हम लोगों को सही नहीं है, बहुत टाइम लगता है सब कुछ ऐसे करके। अभी या तो स्टाफ कम है या कुछ नहीं, और स्टाफ भी जो है वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो ये डेकोरेशन कुछ इस तरीके से थी, जगह अच्छी थी बट रात को और भी अच्छी लगती है। और शूट इलू ने इतना ही किया, मैंने तो थोड़ा सा ही किया था, इलू ने इतना ही किया था। तो बस ये खाना लंच वंच करके और चाय वाय पी के हम लोग आ गए थे। तो जो कुछ पिक्स अगर ली होंगी ना तो वो मैं आपको जोड़ दूंगी। मेरे फ़ोन में जितना था और इलू के फ़ोन में जितना था कुल मिला के इतना ही हुआ। और जो ये पार्टी है ये मदर इन लॉ ने दी थी। तो आज की पार्टी मम्मी की तरफ से थी। तो ये बस ये खाना वाना खाया था, फिर थोड़ा सा निकल गए थे कि चलो घर पहुंच के रेस्ट करेंगे। इन्होंने बोला शाम को फिर चलेंगे और गिफ्ट विफ्ट ले लेना। फिर मैंने कहा यार गिफ्ट विफ्ट तो छोड़ो, अपन मना ही लेते हैं ना, कुछ थोड़ा सा कर लो करके पटा रही थी इनको, और बच्चे भी इन लोगों को इनको पटा रहे थे कि अंकल कर लो ना। तो ऐसे करके ये देखो बस जितनी पिक सीलू के मोबाइल में थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं आप लोगों के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग भी मैं आज डाल दूँ, बहुत मस्त वाला मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग, आप लोगों को ज़रूर से देखना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।